हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बाउंड्री वॉल में लगने वाले मटेरियल की क्वांटिटी किस तरीके से निकालते हैं। दोस्तों, सारा डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, आपके सामने बाउंड्री वॉल का स्केच बना हुआ है। पहले मैं ड्राइंग को समझा देता हूँ, इसके बाद में दोस्तों मटेरियल की क्वांटिटी निकालना बताता। तो दोस्तों, कोई भी स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स रहते हैं, एक ज़मीन के नीचे वाला पार्ट, एक ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट। ज़मीन के नीचे वाले पार्ट को हम सब स्ट्रक्चर और ज़मीन के ऊपर वाले पार्ट को हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो दोस्तों, बाउंड्री वॉल का कार्य या अन्य किसी चीज़ का निर्माण होता है तो उसमें हम सबसे पहले एक्सकवेशन ही करते हैं, यानी खुदाई करते हैं। इसके बाद दूसरा कार्य करते हैं। तो जैसे इसमें भी हमने पहले एक्सकवेशन किया। एक्सकवेशन की हाइट कितनी है दोस्तों? 600 mm। और इसमें जो लंबाई रहेगी दोस्तों, लंबाई ये डाटा में 150 सेंटीमीटर लंबाई के लिए बता रहा हूँ। तो पहले हमने 600 mm इसकी एक्सकवेशन हाइट ली। इसके बाद दोस्तों हमने पीसीसी किया दोस्तों। हमारा 550 इसकी चौड़ाई रहेगी, यानी विड्थ रहेगी। और हाइट कितना रहेगा दोस्तों? 150 mm। इसके बाद हमने ब्रेक वर्क का फर्स्ट स्टेप लिया, जो कि 480 mm है और 150 mm हाइट है। 150 mm हाइट यानी 2 रद्दे आएंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप हमने 345 का लिया, जिसमें 150 mm हाइट है। और इसके बाद हमने 230 का स्टेप लिया, यानी 9 इंची का स्टेप है ये। 150 mm इसमें भी 150 टोटल मिला के 230 का स्टेप कितना हो गया? 360 हो गया। इसके बाद दोस्तों हमारा प्लेंथ लेवल आ गया। प्लेंथ लेवल में दोस्तों सबसे पहले हमने डीपीसी की। डीपीसी में थिकनेस कितनी ली दोस्तों? 40 mm लिया। इसके बाद हमने 4 इंची यानी 115 mm की ब्रेक वर्क किया। इसके बाद ये करने के बाद दोस्तों हम इसके बाद कोपिंग करते हैं, उसकी थिकनेस 75 mm लेते हैं दोस्तों। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ किस तरीके से मटेरियल की क्वांटिटी निकालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रिक निकालते हैं, ईंटों की क्वांटिटी निकालते हैं। देख रहे होंगे दोस्तों, हमने पहले साइज ऑफ ब्रिक विदाउट मोर्टार, हमारा जो ब्रिक साइज रहता है उसका डायमेंशन लिखा। दोस्तों, आपकी साइट पे जो भी यूजर हो रहा है आप उसके हिसाब से कीजिए। मैं अपने साइट के हिसाब से किया हुआ। ये ईंट की लंबाई, चौड़ाई, हाइट है दोस्तों। ऐसा मीटर में इसका वॉल्यूम निकाल लिया, ये विदाउट मोर्टार के। फिर विथ मोर्टार हमने 10 mm जोड़ दिया। मोर्टार हम की थिकनेस जो हम दोस्तों 10 mm ले रहे हैं तो उसमें 10 mm जोड़ दिया। तो ऐसा करके इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर ली तो इतना वॉल्यूम आया। अब नंबर ऑफ ब्रिक बराबर होता है दोस्तों फार्मूला, वेट वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोर्टार। दोस्तों, अभी हमने पिछली जगह हमने निकाला हुआ था 46.77। अभी दोस्तों बताए थे हम आपको, ये दोस्तों वॉल्यूम निकाले थे। तो ये दोस्तों हमारा वेट वॉल्यूम रहता है। तो वो वेट वॉल्यूम अभी हम वैल्यू रख दिए, और इसके अपान में हम वॉल्यूम विदाउट मोर्टार हम अभी ये रख दिए। तो हमारा क्या था वॉल्यूम विथ मोर्टार के ये है। तो रखने के बाद दोस्तों डिवाइड किए तो 19,105 ब्रिक लिखे दोस्तों। इसमें हम दोस्तों ईंट निकाल ली, हम 19,105 हमारी ईंटें लगेंगी। इसके बाद हम मोर्टार की ओर बढ़ते हैं आगे। मोर्टार का जो रेशो है दोस्तों 1:4 का है। इसका क्वांटिटी ऑफ मोर्टार ये फार्मूला है दोस्तों, आप भी नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ मोर्टार बराबर टोटल वॉल्यूम माइनस कोष्टक में नंबर ऑफ ब्रिक इनटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोर्टार। दोस्तों, अभी हमारा टोटल वॉल्यूम क्या था वो रख दिया, माइनस नंबर ऑफ ब्रिक अभी हमने जो निकाला वो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी। इसके बाद ब्रिक का वॉल्यूम विदाउट मोर्टार के, हमारा विदाउट मोर्टार के ये है दोस्तों, हमने रखा ऐसा करके 10.51 m³ वेट वॉल्यूम आ गया। अब इसमें हम दोस्तों ड्राई वॉल्यूम जो लेते हैं वो 1.33 लेते हैं। ड्राई वॉल्यूम बराबर क्या होता है दोस्तों? वेट वॉल्यूम इनटू ड्राई कोफिशिएंट,
ये हम ट्राई कोफिशिएंट 1.33 लिए। ऐसा कैलकुलेट करने के बाद हम 13.98 MQ का ट्राई वॉल्यूम निकाल लिए। इसमें हम पहले सीमेंट निकालते हैं दोस्तों। सीमेंट निकालते हैं तो दोस्तों इसमें सीमेंट में पार्ट देखिए दोस्तों 1.4 है, तो पहला सीमेंट है, दूसरा हमारा सैंड है। तो दोस्तों ये हमारा जो MQ निकला था अभी 13.98 वो है। इसके बाद इंटू 1, इसमें 1 का इंटू नहीं कर पाए, वो 1 का इंटू करेंगे 13.98 ही आएगा। और ये 28.8 हम नंबर ऑफ बैग निकालने के लिए इंटू करते हैं और डिवाइड में 5 क्या है दोस्तों, इसका सम है 4 + 1। तो ये ऐसा करके सीमेंट के बैग निकाल लिए। सैंड वॉल्यूम हमारा यही रहेगा इंटू 4 पार्ट है, 4 पार्ट कर दिए डिवाइडेड बाय 5 सम कर दिए 4 + 1 इंटू 35.28। मतलब एक MQ में 35.28 CFT रहता है, तो इंटू कर दिए। इंटू करने के बाद 395 फिट हमने इसका निकाल लिए क्या, सैंड। ऐसा ही दोस्तों सेम हम इसमें प्लास्टर में ये वॉल्यूम निकाल लेते हैं, लंबाई चौड़ाई और जो भी थिकनेस लेते हैं उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद जो रहता है इसी तरह सेम हमारा प्लास्टर का निकल जाता है। अगर आपको प्लास्टर का निकालना चाहिए है कंटेंट तो आप हमको कमेंट कीजिए दोस्तों, हम आपको ज़रूर वो भी बताएंगे। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको जल्दी कन्वेंशन का बाउंड्री वॉल है क्वांटिटी लगती है जो मटेरियल की वो समझ में आया है। ओके दोस्तों, जय हिंद।